हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम आप लोगों को शुरुआत करेंगे शंकु परिच्छेद चैप्टर नंबर 11 है। तो चैप्टर नंबर 11 में कई टॉपिक दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है वृत्त दिया है, दूसरा जो है परवलय दिया हुआ है, और तीसरे नंबर पे दीर्घवृत्त दिया है, और चौथे नंबर पे अति परवलय दिया हुआ है। ठीक है, तो हम वृत्त बताते हैं आपको क्या होता है। यहाँ देखिए डिफिनीशन हमने लिखा है कि वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा वृत्त पर किसी एक बिंदु को केंद्र से दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए फिगर आपके सामने दिया हुआ है कि ये इसका केंद्र है। एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर एच के है और परिधि पर कोई बिंदु हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई है। अगर इसका आप रेडियस से मान लेते हैं तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर वृत्त का समीकरण। देखिए वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो केंद्र मतलब वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र C है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एच के है, और परिधि पर कोई बिंदु P लिया है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई दिया हुआ है, और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, देखिए CP है। तो CP बराबर हमने क्या मान लिया, A मान लिया है। ठीक है, आप फार्मूला जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक है ना, तो इसी से हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए CP इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट में। ठीक है, अब देखिए इसको आप मान लीजिए x1 y1, और इसको क्या मान सकते हैं, x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x2 माइनस x1, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू CP। ये पूरा क्या लिख देंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। तो CP अगर हम स्क्वायर कर दें तो एक अंडर रूट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। और CP क्या है, देखिए CP बराबर क्या माना है यहाँ, CP इक्वल टू ये है जो वृत्त की त्रिज्या है। तो a स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। यह वृत्त का समीकरण है। समझ में बात आ गई, यह क्या है, यह वृत्त का समीकरण है। बात समझ में आ गई, यह है तो देखिए ये वृत्त का समीकरण है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ CP इक्वल टू क्या लिखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो CP स्क्वायर कर दें ये चीज़। ठीक है ना, तो वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है ना, ये आपको नंबर फर्स्ट है वृत्त का समीकरण। दूसरा देखिए
दूसरा, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण जबकि केंद्र 0 0 हो तथा त्रिज्या a हो। ठीक है ना। तो यह देखिए, आप एक सर्किल ऐसे बना दीजिए, ये आप सर्किल बना दिए। यह उसी तरह से करेंगे। ये इसका केंद्र है, यह इसका कोऑर्डिनेट जानते ही हैं, ओरिजिन है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो 0 0 होता है। और यहाँ पे कोई बिंदु P ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x y, और यहाँ OP को आप मिला दें, ये हुआ इसका रेडियस। ठीक है ना। तो केंद्र क्या है इसका, देखो, वृत्त का केंद्र है 0 0। ठीक है, 0 0। और P के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। P क्या है, परिधि पर एक बिंदु है। तो यह है OP। तो OP स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू OP की वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर है। इम्प्लाइज दैट वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, ये आपका वृत्त का समीकरण है। जबकि केंद्र 0 0 है तथा त्रिज्या a है। ठीक है। अब एक चीज और बताना है, वृत्त का देखिए, वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का मानक समीकरण। अब देखिए, वृत्त का मानक समीकरण क्या होगा। अभी आपको हमने बताया है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी हमने पीछे इसको प्रूव किया हुआ है। तो अब इसका होल स्क्वायर कर दें, तो होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky हो गया। आइए को भी आप क्या कर दे, इधर पक्षांतर करते, ये स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2h माइनस 2ky प्लस यहाँ से होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा है, एच की जगह पे हमने जी लिख दिया और के की जगह पे हमने एफ लिख दिया। ठीक है ना। तो इसका केंद्र क्या हो गया, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो समीकरण 1 से क्या निकालना है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ। याद कर लीजिए,
माइनस जी माइनस एफ होगा, तथा वृत्त की त्रिज्या होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में। तो यहाँ देखिए ये वृत्त का केंद्र है माइनस जी माइनस एफ, तथा वृत्त की त्रिज्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप इतना जान जाएं तो पूरा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। ठीक है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1। 11.1 में क्या दिया हुआ है? वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? 1 से 5 तक जो दिया हुआ है वो क्या ज्ञात करना है? सिर्फ वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है केंद्र जो है 0,2 दिया हुआ है और त्रिज्या दिया है 2 इकाई, और त्रिज्या इक्वल टू 2 इकाई। ठीक है ना? तो वृत्त का समीकरण, इसको आप मान लीजिए h और k हो गया, और यह क्या है? यह a के बराबर है। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र AH के तथा त्रिज्या A हो तो वृत्त का समीकरण ax माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x माइनस एच की जगह पे देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ है y माइनस के की जगह पे देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ हुआ 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या दिया है? यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। ओके, तब ये समीकरण क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू, ये देखिए ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। यह वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर पहला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है केंद्र, इसका केंद्र दिया हुआ है -2,3 तथा त्रिज्या 4 इकाई दिया। ए हुआ एच के और यह हो गया ए। तो वृत्त का समीकरण पूछ रहा है, तो वृत्त का समीकरण बराबर क्या लिखेंगे? वृत्त का समीकरण
ए एक्स माइनस ए एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, तो ए एक्स माइनस एच की जगह पे देखिए -2 है, तो ये हो गया +2, ये होगा +2 का होल स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर +4 ए एक्स, देखिए यहाँ 2 है, 2x इंटू 2 होता है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16 हो गया। ओके, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y। ठीक, अब ये देखिए ये हुआ 4 और ये हो 9, 13 हो गया, +13 आइए इधर आएगा तो -16 इक्वल टू 0। ओके, तब ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y -3 इक्वल टू 0। यह देखिए ये आपका वृत्त का समीकरण हो गया। क्लियर है, ये इसका क्या होगा, अभिष्ट वृत्त का क्या है, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन 1 से 5 तक दिया हुआ है, आप करेंगे, जो समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। अब देखिए हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें पहले वृत्त का केंद्र, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए निम्नलिखित का वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात किया दिया क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9 इसी पे बेस्ड है। लिखेंगे ax + 5 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक, ये 36 है। अब आपको क्या निकालना है, केंद्र ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ax -5 हो गया, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y -3 का होल स्क्वायर, आइए किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ठीक, देखिए माइनस माइनस ये माइनस ए माइनस मिल करके इसको प्लस कर देगा, तो हो गया x + 5 हो गया। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखना है, ax -h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 को समीकरण 1 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए एच की जगह पे क्या है, एच की जगह पे है -5, और देखिए और के की जगह पे क्या है, के की जगह पे है 3, और ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है, देखिए स्क्वायर ए स्क्वायर है, ए की जगह पे क्या है, इसका वैल्यू 6 है। ठीक है ना, अतः वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है, एच के होता है, और एच के की वैल्यू दिया हुआ है, एच की वैल्यू क्या है
-5 और ये है 3 है, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए a = 6 इकाई दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप जितना इसमें क्वेश्चन बताया है सारा इसी पे बेस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप आगे करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।